नमस्कार किसान भाइयों, आज बहुत दिनों बाद हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है कि आज हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर बायर कंपनी का जो नया PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लॉन्च हुआ है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यानी कि बहुत दिनों बाद कुछ PGR लॉन्च हो रहा है। मतलब आप देखते हो कि भाई हर एक साल आपको नए नए फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, अलग अलग प्रकार के टॉनिक मार्केट में आते ही रहते हैं, लेकिन PGR का महत्व उन सबसे हटकर इसलिए होता है क्योंकि PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं जो कि आपके फसल की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका मुनाफा भी बढ़ा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक बायर कंपनी के इग्निटस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इग्निटस के कंटेंट से लेकर उसकी कीमत और डोज तक A to Z जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, बायर कंपनी का आता है आपका इग्निटस, जिसके अंदर आता है साइक्लिनिलाइड 2.10%। इसके साथ एक और PGR आता है मैपिक्वेट क्लोराइड जो कि आता है आपका 8.40%। एससी फॉर्मुलेशन में, एससी फॉर्मुलेशन का मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है जो कि लिक्विड सफेद गाढ़े रंग में आपको मिल जाता है। तो किसान भाइयों, बायर इग्निटस का पूरा दो कॉम्बिनेशन वाला PGR का जो कॉम्बिनेशन है ये इसका अल्टरनेटिव मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई जो साइक्लिनिलाइड जो कंटेन है ये मार्केट में नया रिसर्च किया हुआ बायर का प्रोडक्ट है, तो इसका अल्टरनेटिव मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। इतना ही छोड़ दो कि भाई साइक्लिनिलाइड की बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपको गूगल के ऊपर नहीं मिलेगा। इतना वाला लेटेस्ट वाला ये प्रोडक्ट है। और उसी के साथ साथ इसके अंदर मैपिक्वेट क्लोराइड जो आता है जो कि आपके गार्डा कंपनी के चमत्कार में आता है, तो वो आप अल्टरनेटिव के तौर पर गार्डा कंपनी का भी ले सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको साइक्लिनिलाइड नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, अभी हम बात करते हैं बायर कंपनी के इग्निटस के मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि यह जो PGR का कॉम्बिनेशन है ये आपके फसल के अंदर काम कैसे करता है। तो इसका जो दो कंटेंट होने से इसके दो मोड ऑफ एक्शन होने वाले। तो साइक्लिनिलाइड आपके फसल के अंदर काम कैसे करने वाला है ये समझ लेते हैं। तो साइक्लिनिलाइड जब आप अपने फसल के अंदर जाएगा तब वो क्या करता है, जो भी आपके फसल के अंदर जो ऑक्सीजन होते हैं जिसके कारण आपके फसल की जो अनावश्यक ग्रोथ होती है, तो उसे दबाने के लिए आपका ये साइक्लिनिलाइड कंटेंट यानी कि PGR काम करता है। और वैसे ही आपका मैपिक्वेट क्लोराइड क्या करता है, जो भी आपके फसल के अंदर जिब्रेलिन तैयार होते हैं जिसके कारण आपके इंटरनोड का साइज बढ़ना या फिर आपके फ्लावरिंग स्टेज में आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, जिब्रेलिन का मात्रा ज़्यादा बढ़ने के कारण, जिब्रेलिन की मात्रा बढ़ने के कारण आपके फसल को नाजुकपन आ जाता है, जिसके कारण आपके फसल के अंदर डिसीज प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी उपज कम हो जाती है, आपके फसल के अंदर स्टोरेज खर्च होने लगता है। तो वो जो जिब्रेलिन के कारण होता है वो से रोकने का काम, जिब्रेलिन को सप्रेस करने का काम आपका मैपिक्वेट क्लोराइड करता है। यानी कि ऑक्सीजन और जिब्रेलिन के कारण जो अनावश्यक एनर्जी, जो प्रोटीन आपके फसल के अंदर व्यर्थ खर्च होता है उसे सही रास्ते पे लाने के लिए, यानी कि उसे सही जगह पे खर्च करने के लिए आपका बायर कंपनी का इग्निटस बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो किसान भाइयों, बायर कंपनी का इग्निटस आपको कौन से अवस्था में और किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है इसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो भाई अवस्था अगर देखिए, अगर आप टमाटर, मिर्च, बैंगन जैसी कुछ फसलें हैं जिसके अंदर आपको इंटरनोड बहुत ही शॉर्ट चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट इंटरनोड पाने के लिए आप बायर कंपनी के इग्निटस के PGR का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। अगर आपकी फसल कंदवर्गीय फसल है, प्याज हो गया, मूली हो गया, आलू हो गया, लहसुन हो गया, जो भी फसलें वो कंदवर्गीय फसल होगी तो ये प्रोडक्ट आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि ऊपर की तरफ जमीन के ऊपर जो भी अनावश्यक ग्रोथ है ये इसे आसानी से दबा देता है और कंदवर्गीय फसल के अंदर आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ, आपके फसल के अंदर जो भी साइज का, जो भी प्याज का साइज हो गया, लहसुन का साइज हो गया, उसका भी दिक्कत ये सॉल्व कर देता है। वेजिटेटिव ग्रोथ को दबाने का एक काम करता है। तो आप यहाँ पे समझ लेना कि भाई आपको वेजिटेटिव ग्रोथ के स्टेज में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्लावरिंग स्टेज में, आपके साइज डेवलपमेंट के स्टेज में आपका ये चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कॉम्बिनेशन करने जाओगे तो आप कॉम्बिनेशन आप इसका फंजीसाइड के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ, न्यूट्रिएंट के साथ बेझिझक कर सकते हो, इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो किसान भाइयों, ये प्रोडक्ट नया है, इसकी जानकारी मार्केट में नहीं है और हमारे हाथ में भी ये प्रोडक्ट नहीं आया है। फिर भी जो सूत्रों से हमें बात पता चली है कि लगभग सभी फसलों के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कंदवर्गीय फसल के ऊपर तो आंख बंद करके भी आप इसका रिजल्ट पा ही सकते हो, बाकी वाली फसलों में आपको इसके रिजल्ट क्या आते हैं ये तो इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलने वाला है। तो बायर कंपनी के इग्निटस के कीमत और डोज के बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो भाई बायर कंपनी का इग्निटस आपको 1 एकड़ में जितना
पानी लगता है स्प्रेइंग के लिए, तो उसके अंदर आपको 80 ml इग्निटस का इस्तेमाल करना है। और इसका मतलब यही होता है कि भाई 80 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इग्निटस का स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल करना है। और रही बात इसकी कीमत की, तो कीमत जानने के लिए आप हमारा अनिर्माता एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे आपके नज़दीकी दुकान में इग्निटस आपको क्या रेट में मिल रहा है, भविष्य में जैसे अवेलेबल होगा वहाँ पे आपको रेट भी शो होने लग जाएंगे। तो आज ही अनिर्माता एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड जरूर कीजिएगा। और अभी हम चलते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। किसान भाइयों, आज का बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है शामिर, पदान, इग्निटस और 134013। ये आज का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ द डे भी आप इसे कह सकते हो। तो किसान भाइयों, आज की खास बात में मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि ऑक्सिन आपके जो भी टिप होता है, आपके फसल के अंदर जो भी शूट्स होते हैं, शूट के टिप के ऊपर यह ऑक्सिन तैयार होते हैं और जिब्रेलिंग कहीं भी तैयार होते हैं। जिब्रेलिंग के कारण आपको पता है कि आपका नुकसान भी होता है। धान जैसी फसलों में जिब्रेलिंग का क्या नुकसान होता है ये आप सभी को पता है। गेहूँ में जिब्रेलिंग का नुकसान होता है। तो वहाँ पर जिब्रेलिंग को दबाने के लिए आपका चमत्कार जैसे काम करता है मैपिक्वेट क्लोराइड, वैसे ही ये भी काम करेगा। लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है, जिब्रेलिंग के कारण समस्या नहीं आती, ऑक्सिन के कारण समस्या आती है। और ऑक्सिन को दबाने के लिए आज तक मार्केट में एक भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो यही समस्या खत्म करने के लिए बायर कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया होगा और ये काम अच्छी तरीके से खूबी से ये प्रोडक्ट भी कर जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सिन के साथ साथ आपके जिब्रेलिंग को भी दबाने की क्षमता रखता है। इसका मतलब यही निकलता है कि भाई ये जो आपकी फसल की अनावश्यक वाढ़ है, जो ग्रोथ है, उसे दबाने का काम करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ को दबाने का काम करता है। तो ऐसे ही एक और केमिकल है या फिर ये पीजीआर कह सकते हो आप, जो आपके वेजिटेटिव ग्रोथ को दबाकर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाने की एक कोशिश करता है, जिसका नाम है लियोसिन। तो लियोसिन के बारे में ज्यादा जानकारी पाना चाहते हो तो इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।